हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम रोज पेन और कॉलस पेन का कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है। इससे पहले वाले सेशन में हमने रोज पेन के बारे में समझा कि कैसे रोज पेन को यूज करा जा सकता है जब हमें किसी एक से ज्यादा रो को मर्ज करना हो। उससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम कॉलम को स्पैन कर सकते हैं या कॉलम स्पैनिंग कैसे होती है, कॉलम मर्जिंग कैसे होती है कॉल स्पैन के थ्रू। ठीक है। तो आज का सेशन उसी के कंटिन्यूशन में होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे डेवलपर्स रहते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है जब वो कॉल स्पैन रो स्पैन एक साथ यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप सेपरेटली यूज कर रहे हो तो आई थिंक वो एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम रो स्पैन कॉल स्पैन का यूज करते हैं। बट अगर आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हो और साथ में दोनों को यूज कर रहे हो तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो उस चीज को समझने के लिए अपन एक ऐसा एग्जांपल भी कवर करेंगे जिसमें हम रोज पेन और कॉलेज पेन दोनों को एक साथ यूज करेंगे कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। इवन अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशंस भी नहीं देखे हैं तो मैं पहले यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जाके वो सेशंस देख सकते हो, जिसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम किन वेरिएबल कैसे टी डी टी हैड टी बॉडी इन सबको यूज करते हैं। वहाँ पे सब चीज़ डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है और ये पूरी प्लेलिस्ट जो है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो अगर आप सीक्वेंस फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजीली आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है। तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। एट एट द मोमेंट अगर आप ये कोड देखते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि अभी बस हमने एक बेसिक HTML लिखी हुई है और उसमें एक हेडिंग टैग डाला हुआ है। ठीक है। तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर को, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है HTML बाय टेक्सचर मेथड। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक टेबल बनाएंगे नॉर्मल, है ना। फिर उस टेबल पे समझेंगे कि कैसे हम जो है हमारे पास कॉल स्पैन और रो स्पैन इनको यूज करेंगे एक साथ, है ना। तो उसके कंडीशन के लिए अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम यूज करें, पहले टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए टेबल टैग लिखेंगे अपन, ये आ गया टेबल टैग। उसके बाद में हम लिखेंगे टी एच हेड, टी हेड है ना, टी हेड लिखा। फिर टी हेड के बाद में लिखेंगे टी एच, और टी एच में अपन देंगे टाइटल, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम। ठीक है। फर्स्ट नेम दे दिया। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम। ठीक है। फिर हम कॉपी करते हैं सेकंड नेम के लिए या लास्ट नेम के लिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है। ये कॉलम्स आप अपने अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हो। जस्ट मैं अभी एग्जांपल के लिए ये फर्स्ट नेम ले रहा हूँ, लास्ट नेम ले रहा हूँ, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं रिजल्ट। ठीक है। ये अपन ने ले लिया यहाँ पे रिजल्ट। अब हमें रो स्पैन कॉल स्पैन दोनों यूज करना है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा डेटा हमें चाहिएगा जिससे मैं आपको ये इजीली समझा पाऊंगा। तो उसके लिए यहाँ पे अपन ऐड करेंगे टी बॉडी। तो यहाँ लिखा टी बॉडी। बट उससे पहले मैं आपको ये आउटपुट दिखा देता हूँ कि हेडर कैसे शो हो रहा है। रिफ्रेश किया तो ये कुछ इस तरह से हमारे को दिख रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिजल्ट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी बॉडी यूज करेंगे, तो टी बॉडी, है ना, सेव करेंगे। टी बॉडी आ गया। अब टी बॉडी के अंदर हम लिखेंगे पहली रो अपनी, तो टी आर, ये हमारी फर्स्ट रो आ गई। फर्स्ट रो के अंदर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल टी ई सी एच, नहीं फर्स्ट रो में पहले हमें टी डी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टी डी, टेबल डेटा डिफाइन करना पड़ेगा। अब लिखेंगे यहाँ पे टैग, और सेकंड वाले में लिखेंगे शर्मित। ठीक है। तो यहाँ से किया मैंने इसको कॉपी, एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि तीन रो है हमारे पास, और यहाँ आ जाएगा शर्मित, और इधर आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट में पास। ठीक है। पास आ गया। तो ये सेव किया, वेब ब्राउजर रिफ्रेश किया तो आपको दिख रहा है टेक शर्मित पास। उसी तरह से कुछ और रिकॉर्ड हम ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टी आर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको नंबरिंग देते हैं जिससे और इजीली ये चीज़ें क्लियर हो जाए। तो टेक वन यहाँ पे आ जाएगा, टेक वन शर्मित वन, यहाँ आएगा टेक टू शर्मित टू। ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा शर्मित टू। अब सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। अब सपोज कि हमारे पास जो नेक्स्ट रो है उसके अंदर सिर्फ एक ही फर्स्ट नेम है, मतलब यूजर जो है, या आप ये कह सकते हो इन किसी भी रीजन की वजह से हमारे पास डेटा में सिर्फ फर्स्ट नेम ही अवेलेबल है, लास्ट नेम अवेलेबल नहीं है, या आप कह सकते हो दोनों कॉमन है ना। कोई इवन अगर आप नेम्स को नहीं, आप कुछ और वैल्यू अज्यूम कर सकते हो।
है ना, फील्ड 1 फील्ड 2 कि एक में डेटा अवेलेबल एक में नहीं है, इवन दोनों के लिए कॉमन ही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों को किसको मर्ज करेंगे, कॉलम्स को। अगर ये दोनों एक ही है, फॉर एग्जाम्पल टेक 3 है खाली, शर्मित 3 नहीं है, तो उस केस में टेक 3 को हम एज ए फर्स्ट कॉल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों शो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी चीज लगेगी, अब ये चीज आपको क्लिक करना चाहिए कि इस जगह पे हम क्या यूज करेंगे। थर्ड रो ऐड करनी है, मैं पहले आपको ऐड करके दिखाता हूँ, फिर रिक्वायरमेंट समझते हैं। तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, इसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इधर कर देते हैं टेक 3। ठीक है, सिर्फ टेक 3 है हमारे पास, ये वाला पार्ट नहीं है जो है शर्मिट 2, ये वाला पार्ट नहीं है, और थर्ड वाला पार्ट है। तो यहाँ पे इसको क्या, रिमूव, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी देखो क्या हो रहा है, अभी जो थर्ड था वो तो इसमें ही आ गया। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअल में होती है जब हम किसी एग्जिस्टिंग टेबल में ये सब चीज़ें ट्राई करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है कि हमें तो इसको इसके साथ मर्ज करना था बट ये इसी में ही आ गया। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले मैं बॉर्डर ऐड कर देता हूँ जिससे आपको और विजिबली प्रॉपर दिखे ये। तो बॉर्डर ऐड करते हैं 5 पिक्सल, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पास आ रहा है इस वाले में, बट ये पास तो थर्ड वाले में आना चाहिए, रिजल्ट है, मतलब हमने इसको अभी तक मर्ज नहीं किया। तो इन मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉल स्पेन का यूज करेंगे। तो ये चीज आपको क्लिक करनी चाहिए कि कहाँ पे कॉल स्पेन यूज होगा, कहाँ पे रो स्पेन। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कॉल स्पेन, ये कर दिया कॉल स्पेन, और यहाँ पे कर दिया 2, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो अब आप देख रहे हो प्रॉपरली आपको यहाँ पे दिख रहा है टेक 3, और यहाँ पे आ गया पास। अब होता क्या है, दिख तो ऐसे रहा है बट ये प्रॉपरली विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट का इशू हो रहा है ना, अलाइनमेंट सेंटर अलाइन अगर आप इसको कर दोगे, मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कॉल स्पेन के बाद में यहाँ लिखते हैं अलाइन सेंटर, सेव, रिफ्रेश। तो ये देखो अभी ये प्रॉपर दिख रहा है। तो इस तरह से आप अपना, हमने क्या किया, इस रिकॉर्ड के लिए दोनों को मर्ज कर दिया कि लास्ट नेम और ये वाला सेम है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, कुछ और सैंपल डेटा ऐड करते हैं। जितने ज़्यादा डेटा आपके टेबल में होंगे उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसीलिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि टेबल अगर आप पढ़ रहे हो तो टेबल में बहुत सारे इन चीज़ों को आप यूज़ करो, रोज कॉलम, तो वो बहुत ही बेटर वे में आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, फिर से इधर कर देंगे शर्मित, सेव, रिफ्रेश, ये आ गया। अब इसी तरह से फिफ्थ रिकॉर्ड भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये करेंगे कॉपी, कॉपी, फिफ्थ, फिफ्थ, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये फिफ्थ रिकॉर्ड आ गया, है ना। 5 रिकॉर्ड हमने ऐड कर लिया, आई थिंक इतना सफिशिएंट है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखो अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बताया था कि रोज पेन कॉलम पेन साथ में यूज कर रहे हैं हम, है ना। तो अब देखो फोर्थ और फिफ्थ इवन सब में ही पास लिखा हुआ है ना, अभी तक तो अपन ने देखा सब में ही पास लिखा हुआ है। तो अगर सबको ही हमें मर्ज अप करना है तो कैसे होगा, तब तो आप क्या करोगे, कहाँ पे लगाओगे रोज पेन, आप लगाओगे फर्स्ट कॉलम में। कैसे दिखाते हैं, देखो आप क्या करो, अब आपको पता है सब में ही पास है। पहले मैं आपको शॉर्ट वाले के लिए बताता हूँ कि अगर इन दोनों को ही सिर्फ मर्ज करना है, वरना क्या है फिर ये हटा देंगे अपन कोड से तो वो दिखेगा नहीं। तो टेक 4 टेक 5 में अपने को मर्ज करना है, तो अपन क्या करेंगे, टेक 4 पे जाएंगे डायरेक्टली, टेक 4 के पास पे, और यहाँ लिखेंगे रो स्पैन 2, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो अभी देखो स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक रो स्पैन में पास एक्स्ट्रा है। हमें पता है कि हमने इसको मर्ज कर दिया, फिर भी हमने इसको यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हटाओ, सेव करो, रिफ्रेश करो, तो ये अब इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको फेल कर दो, जिससे आपको थोड़ा विजिबली क्लियर हो कि इसको हमने मर्ज इसलिए किया क्योंकि ये दोनों फेल थे, तो हम फेल वालों को मर्ज करते हुए चल रहे हैं। ऊपर वाले 3 पास थे, अगर चाह अब देखो एक और रिक्वायरमेंट दिख रही है, हम देख सकते हैं कि ऊपर भी 3 पास है, तो इनको भी एक कॉमन बना सकते हैं। तो सेकंड और थर्ड हम रिमूव कर देते हैं। मैं लिख कर रिमूव इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको रिक्वायरमेंट समझ में आए, अदरवाइज डायरेक्टली भी अपन बना सकते थे, बट लिख कर रिमूव करने से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सेकंड हटाया और थर्ड हटाया, ये हटा तो दिया बट अभी रोज पेन नहीं किया तो ये ब्लैंक दिखेगा। तो अब इसको रोज पेन करते हैं, कहाँ पे, फर्स्ट पे, फर्स्ट के पास पे जाओ, रोज पेन लिखो, फर्स्ट लिखो, नहीं फर्स्ट नहीं, फर्स्ट में तो वो सिर्फ एक ही को करेगा, तो आप करोगे 2,
2 करो, सेव करो, रिफ्रेश करो। 2 में इतना आ रहा, 3 करना पड़ेगा आई थिंक अपने को, 3 है अपने डेटा, तो 3 रोज के लिए 3 सेव नहीं हुआ आई थिंक वो, सेव रिफ्रेश, हाँ। तो देखो अभी तीनों के लिए आ रहा है। तो इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पे रो स्पैन यूज़ किया, यहाँ रो स्पैन यूज़ किया, यहाँ पे कॉलम स्पैन यूज़ किया, और चाहो तो ऊपर वाले को भी कॉलम स्पैन से एक ही डेटा लिखवा सकते हो। तो ये सब प्रैक्टिकल आपको आने चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट पता है क्या है, मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ कि आप लोग एक ऐसा वेब पेज क्रिएट करो जहाँ पे आपको टाइम टेबल प्रिपेयर करना हो। ठीक है, कि मंडे को हम ये टास्क करेंगे, मंडे ट्यूसडे ये टास्क रहेगा, वेंसडे थर्सडे ये रहेगा, सैटरडे संडे ये रहेगा। तो इसको प्लान करने में क्या होगा, आपका पूरा ये रो स्पैन कॉलम स्पैन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम मल्टीपल रोज को मर्ज करेंगे, मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज करेंगे, तो वो आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।